गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। जैसे कि आज आपकी एसएसटी की क्लास है, इसमें हम आपके ज्योग्राफी के लेसन 24 व्हाट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को समझेंगे, यानी कि आपदा प्रबंधन को हम समझेंगे। ठीक है, इसमें पहले बताया गया है डिजास्टर यानी कि आपदा क्या होती है। डिजास्टर इज़ डिफाइंड एज एन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैटास्ट्रॉफी विच कैन कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि डिजास्टर क्या होता है। ये एक तरीके का एक्सीडेंट होता है या नेचुरल प्राकृतिक तबाही होती है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी का लॉस होता है या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, यानी आपकी संपत्ति का नुकसान होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर। दे आर दो तरीके की आपदाएं होती हैं। एक होती है आपका नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं। दीज आर द डिजास्टर विच अकर बिकॉज ऑफ नेचुरल फिनोमिना लाइक अर्थक्वेक्स। ठीक है, ये जो डिजास्टर है ये किस कारण से आते हैं, जो आपके नेचुरल फिनोमिना होते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, फ्लड्स बाढ़ हो गई, साइक्लोन्स हो गए, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर दूसरा डिजास्टर जो होता है वो होता है मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर लाइक प्लेन क्रैश, बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। ठीक है, ये इसमें किस तरीके के डिजास्टर आते हैं आपके, जैसे कि प्लेन का क्रैश होना, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कहीं पर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, विच आर डेलिबरेटली और मिस्टेकली कॉज्ड बाय ह्यूमंस आर नोन एज मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, या तो डेलिबरेटली या तो जानबूझकर किए गए हैं या गलती से हो गए हैं मनुष्यों के द्वारा, इनको क्या कहा जाता है, मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है। In order to lessen the effects of disaster on life and property, we must understand them and be prepared for every kind of disaster. ठीक है, हमें इन डिजास्टर का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी पर, उसको हमें समझना चाहिए और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए किसी भी तरीके की आपदा के लिए। ठीक है, देयर आर सर्टेन रीजंस विच आर प्रोन टू हैजार्ड और नेचुरल फिनोमिना दैट कैन कॉजेज अ डिजास्टर। ठीक है, कई ऐसे सर्टेन रीजंस हैं, ठीक है, जो कि जहाँ पर कि नेचुरल फिनोमिना के कारण जो इस तरीके की आपदाएं हैं वो आने का अंदेशा बना रहता है। फॉर इंस्टेंस टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर आर मोर प्रोन टू फ्लड्स। ठीक है, कई जो शहर जो नदी के किनारे बसे होते हैं उनमें बाढ़ आने का ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, एंड कोस्टल एरिया आर प्रोन टू सुनामी एंड साइक्लोन्स, और जो तटवर्ती इलाके होते हैं, आपके कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ पे सुनामी और साइक्लोन आने का खतरा बना रहता है। देयर इज़ ऑलवेज अ स्केयर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन प्लेस ऑफ इन वोल्केनोस। ठीक है, जहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं उन जगह पर ज्वालामुखी के फटने का डर बना रहता है। इन इंडिया द हिमालयन रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस। ठीक है, जो भारत में जो हिमालय रीजन है वहाँ पर भूकंप आने का, लैंडस्लाइड होने का, एवलांचेस होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। ठीक है, इंडिया इज प्रोन टू डिजास्टर एंड एज अ रिजल्ट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द हैजार्ड्स। ठीक है, इंडिया में भी मतलब एक तरीके का सेंटर है डिजास्टर आने का, जिसका कारण जो है भारतीय सरकार जो है उसने कई स्टेप उठाए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, इनसे जो नुकसान होते हैं उसके बारे में। मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन कंडक्टेड वेयर द पीपल आर ट्रेन हाउ टू प्रिवेंट मेजर्स इन केस ऑफ डिजास्टर। ठीक है, अब कई तरीके के ऐसे प्रोग्राम भी चलाए गए हैं जिसमें लोगों को ये सिखाया जाता है कि अगर इस तरीके का कोई डिजास्टर होता है तो उसमें हमें क्या मेजर्स कदम उठाने चाहिए। ठीक है, अबाउट 60% ऑफ इंडियन जोग्राफिकल टेरिटरी इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। ठीक है, 60% जो है इंडियन जोग्राफिकल टेरिटरी जो है, ठीक है, उसमें 60% में क्या है, अर्थक्वेक का खतरा है, 12% में फ्लड्स का है, 8% में साइक्लोन का, 70% टू फ्लड्स का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका
इफ़ेक्ट्स ऑफ अ डिज़ास्टर, ठीक है, डिज़ास्टर के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। द फॉलोइंग आर द इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ डिज़ास्टर, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, इंजरीज टू ह्यूमन एंड एनिमल्स होती है, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो जाता है, ठीक है, रोज़गार चला जाता है, साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, ठीक है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ हो जाती है, बहुत तरीके की बीमारी होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर्स क्या है। इवन दो डिज़ास्टर अकर विदाउट एनी वार्निंग, ठीक है, आपदा जो है बिना बताए ही आती है। देयर आर स्टेप दैट कैन बी टेकन अप टू लेसन द इम्पैक्ट, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप है जिनको उठाकर आप इसको मतलब कम कर सकते हो। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, ठीक है, इनमें से पहला क्या है, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी तरह की आपदा के लिए। द रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी डिफाइंड disaster management as the organization and management of resources and responsibilities for dealing with all ह्यूमैनिटेरियन आस्पेक्ट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, जो आपका रेड क्रॉस है, रेड क्रिश्चियंस है, ये सोसाइटी है, ठीक है, इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इसके ऊपर टू डीलिंग विद हर तरीके के जो ह्यूमैनिटेरियन आस्पेक्ट होते हैं, आस्पेक्ट की इमरजेंसी होती है उनके लिए। इन पर्टिकुलर preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of disaster, ठीक है। we will now read about certain step which will help in disaster management, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप के बारे में बताया गया है जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। दे आर लिस्टेड बिलो, ठीक है, उनको नीचे लिस्टेड किया गया है, ठीक है। इनमें क्या है, सेटिंग अप ऑफ अ सोशल डिपार्टमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आप एक तरीके का स्पेशल डिपार्टमेंट कर सकते हो सेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फंड टू प्रोवाइड रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, और आपके लिए उसके लिए फ़ंड भी एलोकेट कर सकते हो ताकि वो जो है वो रिलीफ प्रोवाइड कर सके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर सके। डेवलपिंग एडवांस वार्निंग, ठीक है, आप ऐसा भी जनरेट कर सकते हो कि जिसमें आप एडवांस में वार्निंग दे सके एंड फोरकास्टिंग कर सके, फोरकास्टिंग सिस्टम इन डिज़ास्टर प्रोन, ठीक है, जहाँ पर इस तरीके की आपदाएं आने का खतरा बना रहता है, वहाँ पर आप इस तरीके की तकनीक डेवलप कर सकते हैं कि आप उसके आने की सूचना पहले ही दे सकें। इस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच विल कोऑर्डिनेट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क, ठीक है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना जो कि कोऑर्डिनेट कर सके रिलीफ में और रिहेबिलिटेशन कर सके, उनको फिर से बसा सके, इस तरीके के कार्य कर सके। क्रिएशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट डिज़ास्टर, ठीक है, आप पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस थ्रू वेरियस प्रोग्राम, ठीक है, उनको प्रिपेयर कर सकते हो बहुत तरीके के प्रोग्राम्स के ज़रिए।